हेलो गाइस, कैसे आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटीपी ट्रेडर में। आज हम बात करने हैं प्राइस एक्शन के क्लास 4 में। क्लास 4 में क्लास 3 में क्या बात की थे? क्लास 3 में बेसिकली बात की परिचय से दिए थे प्राइस एक्शन का बेसिकली परिचय हुआ था। जो प्राइस एक्शन क्या होता है, इस पर किस बेस पर कार्य करता है और क्या होता है प्राइस एक्शन। आज हम उसमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि प्राइस एक्शन में सबसे पहले आता है टॉपिक आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको बताते चलूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे महत्वपूर्ण प्राइस होगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें लगभग 70 से 80% कॉन्सेप्ट आपको एकदम इसमें क्लियर हो जाएगा। 70 से 80% इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्राइस में सबसे महत्वपूर्ण होता है सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस। सबसे महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, एकदम विस्तार से बात करेंगे बेसिक से। ये क्या होता है प्राइस एक्शन में, सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस कार्य करता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। रोल द इंट्रो। सबसे पहले अपना पीडीएफ पे ओपन कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पासवर्ड। हाँ जा कहाँ है ये? हाँ, यहाँ से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मान चल सकते हैं ना, 70 से 80% ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेता है कॉन्सेप्ट 70 से 80% क्लियर हो जाएगा प्राइस एक्शन का। तो आज की वीडियो में मैं ये समझाने की आपको कोशिश करेंगे, अपना पूरा मतलब एक्सपीरियंस लगाएंगे वो समझाने के लिए, चार्ट में को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना किसी देरी को शुरू किया जाए। देखते हैं यहाँ पर लिखा टेक्निकल एनालिसिस सभी पहलुओं का शायद सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम आपको पहले बता चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। टेक्निकल एनालिसिस में अन्य कई पहलुओं के कंसेप्ट है पर आधारित है, मतलब कई कंसेप्ट पर आधारित है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर समझने, मतलब तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सभी कॉन्सेप्ट मतलब इसी पर आधारित है, मान के रिलेटेड है, कोई ना कोई से बात रिलेटेड है सपोर्ट रेजिस्टेंस से। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी सिक्योरिटी के चार्ट का महत्वपूर्ण प्राइस एक्शन होता है, जिस पर किसी भी मतलब सिक्योरिटी मतलब कंपनी में महत्वपूर्ण खरीदी और बिक्री की उम्मीद की जाती है। मतलब आप जानते होंगे कि सपोर्ट आता है तो डिमांड ज्यादा हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस आता है सप्लाई ज्यादा हो जाता है। आपको मैं पहले भी समझाया हूँ, जब डिमांड अधिक हो तो प्राइस बढ़ता है, जब सप्लाई अधिक हो तो प्राइस घटता है। वो हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। देखते हैं इस पॉइंट पर भाव में बदलाव या रिवर्सल की सबसे अधिक संभावना होती है, अर्थात भाव बढ़ता रहता है तो वह घटती है और घटता रहता है तो बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अब मैं आपको सब इसके कारण के पीछे मतलब ये सप्लाई एंड डिमांड, मतलब आप समझ सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा इसमें एक्सपीरियंस लगाता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखिए इस पॉइंट पर भाव तेजी से बदलने मतलब तेजी से बदलता है, रिवर्सल हो सकता है। जब बढ़ रहा हो तो घट सकता है, और जब घट रहा है तो बढ़ सकता है। इसका कारण है कि प्राइस एक्शन में सप्लाई एंड डिमांड बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। आप सप्लाई से बचे या डिमांड से बचे तो बहुत इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए और नीचे चलते हैं। किसी भी फाइनेंशियल एसिड
ऐसे मतलब समझ सकते हैं ना, संपत्ति। किसी फाइनेंशियल एसिड या सिक्योरिटी का भाव डिमांड एंड सप्लाई के नियमों पर आधारित होता है। डिमांड मतलब खरीदारी, सप्लाई मतलब विक्रेता में अधिक होती है तो सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है, और सप्लाई अधिक हो जाए डिमांड से तो उसकी सिक्योरिटी के भाव घटती है। मतलब पहले समझाया हूं, जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी का भाव बढ़ेगा, जब सप्लाई बढ़ेगा तो कंपनी का भाव गिरेगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, बाय लो एंड सेल हाई। मतलब मान चल सकते हैं कोई स्टॉक है, मैं मान चल HDFC बैंक के ले रहा हूँ, HDFC बैंक है, HDFC बैंक है, उसके मान लीजिए 50 रुपये पर कर दिए, उसको 100 रुपये बेचिए। अब मान चल जो 100 से लौटा है ना वो 100 रुपये में खरीदता है और लिया 50 रुपये बेचता है। तो यहाँ पर हम बायर के लिए बात कर रहे हैं, सेलर के लिए बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली शेयर के लिए इसका उल्टा होता है, जो सेल करता है जो शॉर्ट करता है उसका इसका उल्टा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ बाय लो एंड सेल हाई पर कीजिए, अर्थात निचले भाव पर खरीदिए और उछले भाव पर बिक्री कीजिए। यह पुरानी कहावत है। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, आदि मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट भी होता है, में कमाई के लिए एक नियमित मतलब अवधि, मतलब नियमित अवधि होता है, मतलब एक नियामक अर्थ होता है, मतलब आप किस सेटअप पर कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसका मतलब यही है आप किस सेटअप पर कार्य, सूर्य रश्मि क्या है और किस प्रकार से कार्य करते हैं, यही आपको मतलब डिपेंड करता है। यहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उपयोग में आती है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट पर बाई कीजिए और रेजिस्टेंस पर सेल कीजिए, सपोर्ट पर बाई कीजिए और रेजिस्टेंस पर सेल कीजिए, और रेजिस्टेंस पर सेल कीजिए और सपोर्ट पर बाई कीजिए। उपयोग में आती है, इसके लिए व्यक्तियों को सपोर्ट लेवल पर खरीदना चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल पर बेचना चाहिए, अर्थात रेजिस्टेंस लेवल पर बेचना चाहिए और सपोर्ट लेवल पर खरीदना चाहिए। मैं पहले भी समझा चुका हूँ। चलिए और नीचे इसको चलते हैं लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग के दौरान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जैसे उपयोग में लाते हैं। मतलब इसको बहुत ही ज्यादा पेचीदा कर देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा खींच देते हैं, लाते हैं। देखते हैं चाहे वो कॉन्सेप्ट स्कैल्पिंग हो, डे ट्रेड हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेड हो, आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है। आपको सब सिंपल आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब चलते हैं सीधा इसका मेन कंसेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका मेन कंसेप्ट पर चलते हैं सीधा बिना किसी तरीके। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां से किसी भी सिक्योरिटी का भाव नीचे जाता है। क्यों? सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां किसी भी सिक्योरिटी का भाव नहीं जाता है, कि उस स्तर पर डिमांड अधिक होता है जो अधिक नीचे जाने से रोकता है। मैं आपको पहले बताया जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर सपोर्ट होता है ना वो टूट जाता है ना, पर नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जाएगा और रेजिस्टेंस उठेगा तो अपन नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर जाता है, लेकिन संभावना कम होता है टूटने की, इसमें क्योंकि रिवर्सल ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर यही समझाया गया है। चलिए और नीचे इसको चलते हैं, और इसमें और हम आपको समझाने की एकदम प्रयास करेंगे, अपना पूरे एक्सपीरियंस लगाएंगे समझाने के लिए। जैसा कि पहले मतलब उल्लेखनीय किया गया, मतलब हम बातचीत किया पहले, सप्लाई जब डिमांड से अधिक होता है तब सिक्योरिटी का भाव घटता है, और भाव जब सपोर्ट लेवल करीब आता है तब ज्यादा से ज्यादा खरीदने मतलब बायर आते हैं और उससे सिक्योरिटी के खरीद के लिए तैयार रहता है। मतलब जो हम जानते होंगे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर सप्लाई डिमांड से अधिक हो गया तो भाव बढ़ गया, अगर डिमांड सप्लाई से अधिक हो गया तो भाव घटेगा। यहाँ पर जब सपोर्ट लेवल पर आते हैं तो आप भी या हम भी, कोई भी व्यक्ति है जो उससे बाय करने के लिए तैयार रहता है, सपोर्ट लेवल पर आएगा, मान से यहाँ से मार्केट ऊपर से, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मान से यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आएगा रिवर्स मारेगा बूम,
तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तैयार आता है एसएल और टारगेट के साथ, यहाँ पर अपना एसएल और टारगेट लगाएगा और अपना फायदा उठाएगा। वो यहाँ पर सब सब लिखा हुआ है। करीब आता तब ज्यादा से ज्यादा खरीदाए मतलब जो खरीदते हैं सिक्योरिटी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जिससे सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ती है और परिणाम स्वरूप भाव अधिक निचले से जाने से खटकता है और वह भाव ऊपर जाता है, मतलब खटकता मतलब रुक जाता है या कम हो जाता है। अगर लगातार गिरता रहा तो वैसे सपोर्ट वन है, सपोर्ट वन, सपोर्ट के लिए सॉरी यार, सपोर्ट के लिए एस डाला जाता है और सब रेजिस्टेंस नोड सपोर्ट नोड है 2 है, तो इसको तुर के कहाँ आएगा सीधा अपने रेजिस्टेंस नोड सपोर्ट नोड 2 के पास। ये इस तरह से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेता है। चलते हैं और नीचे चलते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, आपको समझाने में ज्यादा कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट हमेशा किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान जो बाजार है उसके नीचे बनता है। मतलब मान सकते हैं यहाँ पर फिलहाल निफ्टी चल रहा है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी फिलहाल कितना में चल रहा है, खुल जा। यहाँ पर डेली टाइम पे मैं इसको 5 मिनट को करता हूँ। मैं आज के बाजार का मैं कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला था। फिलहाल मार्केट चला है यहाँ पर कितना 22,500 के आसपास चला है। तो कभी भी जो सपोर्ट होता है ना वो इसके नीचे ही बनेगा, इसके ऊपर जो बनता है ना वो रेजिस्टेंस का आता है। ये मतलब रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर जो बनेगा ना वो सपोर्ट है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको अंतर जानते ही है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है सपोर्ट हमेशा किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान बाजार के भाव के नीचे ही बनता है। मतलब जो 22,500 उसके नीचे ही बनेगा, 22,500 22,400 22,300 के आसपास ही बनेगा सपोर्ट लेवल। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट लेवल सिंगल प्राइस लेवल के रूप में या जोन के रूप में नजर आता है। आप इस चार्ट पर आगे जो उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है उसमें आपको मैं बताने का संभव करता हूँ। मतलब आप ये एक सिंगल सपोर्ट हो गया, एक रेक्टेंगल हम सपोर्ट भी बोलते हैं, जिसे हम सपोर्ट जो होता है वो सप्लाई जोन होता है या डिमांड जोन होता है, उसे हम जोन भी बोल सकते हैं। जोन बोलते हैं, जोन नहीं यार। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट जोन या सपोर्ट लेवल या जोन आपको एक रेफरेंशियल पॉइंट, रेफरेंशियल पॉइंट मतलब जानते क्या होगा, जहाँ से प्राइस मान से यहाँ से गिर रहा है, यहाँ मार्केट आपको ऊपर जाने की संभावना 90% 98% या 80% यहाँ संभावना बढ़ जाती है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की। जहाँ पर भूतकाल से सबसे अधिक खरीदी खरीदाई मतलब डिमांड दिखाई जाती है और भविष्य में ऐसा होने की संभावना दर्शाया जाता है। यह महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल होता है। मतलब वही हम जो बताए थे आपको, यहाँ से मान से मार्केट यहाँ से पहले भी रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ से मार्केट यहाँ से पहले भी रिजेक्शन ले चुका है, ऐसा है मतलब संभावना 80% 70% संभावना होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब जाने की संभावना अधिक होती है। मान से यहाँ से मार्केट तोड़ दिया अपने सपोर्ट 2 के पास जाएगा और क्या करेगा। यहाँ पर आप कुछ डाटा दिखाया गया है, आपको समझने की कोशिश करता हूँ, उसको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। सपोर्ट लेवल या जोन कैसे निर्धारित करें, मतलब उसका उपयोग किस तरह से करें, किस प्रकार से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ सपोर्ट ट्रैक कर रहे हैं, सपोर्ट जोन ट्रैक कर रहे हैं, उसका किस तरह से कर सकते हैं। कुछ डाटा उसको हम देखेंगे, कुछ फाइनेंशियल जो होता है वो देखेंगे और कुछ ओआई कुछ जो थर्ड पार्टी डाटा होता है वो देखना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट लेवल या जोन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ भूतकाल मतलब जो पहले हो चुका है, पहले के भाव में डाटा का जांच करें, मतलब जो पहले हो चुका है क्या हुआ है, किस लेवल से रिजेक्शन लिया है मार्केट, किस
लेवल से वापस उठाए, किस लेवल से नीचे मार्केट लिया, वही आपको समझ आए डिटेल। सबसे निचले लेवल पर निर्धारित करें, मतलब सबसे नीचे कहाँ तक मार्केट आ सकता है और कहाँ से वापस जाने की संभावना होती है। सबसे निचले अंकित करें, मतलब सबसे निचले जो लेवल निकाले उसको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ड्रॉ की या कुछ भी कीजिए। और टच पॉइंट मतलब जानते क्या होता है, जहाँ से मार्केट एकदम मतलब जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए और नीचे चलते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर आपका कॉन्सेप्ट है भूतकाल के भाव में डाटा की जांच करो। जब मतलब पिछले भाव में क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, आपको डाटा का जांच करना है। जिसको आपको जिस सिक्योरिटी में सपोर्ट लेवल निर्धारित करना, उसका भूतकाल का डाटा का सबसे पहले प्राप्त करें। मतलब जो मतलब मुझे एच डी एफ सी बैंक है, उसका सबसे पहले हम डाटा निकालेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसमें हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए आप कैंडल स्टिक पैटर्न या OLCH बार चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। लाइन चार्ट का कभी भी प्रयोग ना करें, करना चाहिए करना चाहिए, क्योंकि वो कैंडल के दिन का ऊपर लाइन ओपन हाई और लो दिखाता है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है OHCL चार्ट का हमेशा प्रयोग किया जाता है। का हमेशा लाइन चार्ट का कभी प्रयोग ना करें। लाइन चार्ट का प्रयोग किस लिए नहीं किया था, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल कैंडल आपका। आपको मैं कैंडल, यहाँ पर कैंडल का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडल का ऑप्शन है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बार कैंडल मिल गया, बहुत सारे इसमें कैंडल मिल गया। आपको क्या करना है, लाइन कैंडल का कभी प्रयोग नहीं करना है। लाइन कैंडल से क्या होता है, आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा और कुछ यहाँ पर अपना हाई लो दिखाएगा बस, और इसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमेशा कैंडल उपयोग कीजिए, इसलिए आपको मैं समझाया हूँ उसमें। देख सकते हैं, मैं हमेशा कैंडल चार्ट को का उपयोग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का चार्ट के संबंधित सरल मतलब जो सब में हमेशा सरल और जरूरी जानकारी के में इसमें मिलना मतलब संभव होता है। मतलब इसमें कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कौन सा पैटर्न बना, इसमें समझना बहुत ही इजी होता है कैंडल पैटर्न में। चलते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको दो नंबर का सेंटर हुआ, सबसे निचले लेवल को निर्धारित करें। मतलब सबसे निचले लेवल का आपका क्या होगा, मतलब क्या हुआ बेसिकली, सबसे निचले लेवल को निर्धारित करें, अर्थात ऐसे प्राइस पॉइंट या जोन जहां से सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है। मतलब अच्छे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे ऐसा कोई प्राइस नीचे आ रहा है बार बार, यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया, ऐसा मार्केट बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको ये सब जो सपोर्ट है इसको निर्धारित करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइस पॉइंट ऐसे विशेष पॉइंट होता है जहां से भाव शार्प रिवर्सल, मतलब वहां से रिवर्सल मार्केट यहाँ से रिवर्सल मार सकता है, नजर आता है। और प्राइस जोन ऐसे विशेष जोन होता है जहां से भाव घटने के बाद मतलब घटने के बाद अटकता मतलब का, जहां से मार्केट 100 रुपया था, 50 पे आ गया, 40 पर आ गया, 50 पे सपोर्ट है, और मार्केट कॉन्सुलेट कर रहा है, कॉन्सुलेट कर रहा है ऊपर एकदम बूम किया 100 पर। यही होता है, मतलब आप निर्धारित कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पर निर्धारित कर दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट है, सबसे निचले लेवल को अंकित करें। अंकित मतलब जो उसको खोज कर उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए उसको, और उस पर ट्रेड कीजिए, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब जो स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं उसको आप लेवल को उसका निकालिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अब देखते हैं, सपोर्ट लेवल के लिए आपको सबसे निचले लेवल को निर्धारित करना होगा या लेवल को अंकित करना होगा।
साइकिल करना मतलब वही निकालना होगा जिससे वह अधिक स्वरूप से मतलब अधिक रूप से नजर में आ सके और अच्छी तरह से समझ आता है आती हो। कम से कम ऐसे तीन तीन या उससे अधिक पॉइंट को मिला है मतलब मैं आपको समझना चाहूंगा। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर निर्धारित करना है। निर्धारित कैसे करना है, कम से कम यहाँ पर 2 से 3 बार मार्केट यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। अच्छा एगो ले लिए, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, मार्केट तोड़ का नीचे चल गया। कम से कम 2 से 3 बार यहाँ से मार्केट रिवर्सल होना चाहिए, तब ये एकदम परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। यहाँ पर आपको चौथा कॉन्सेप्ट है सभी टच पॉइंट को जोड़े, मतलब सभी जो आपने पॉइंट निकाला है, जो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर देखते हैं सभी टच पॉइंट को अंकित करके करके बाद में उन्हें टच पॉइंट से जोड़ो, मतलब वह से आपको जोड़ना है। मतलब एक रेक्टेंगल आपको शेप बनाना है, कोई आपको डिमांड हो या आप सिंपल लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पर और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं अप्राइजेशन और कालावधि, मतलब अप्राइजेशन और पहले की जो डाटा है, डाटा है मतलब पहले जो हो चुका है, डाटा के आधार पर यह टच पॉइंट एक या एक से अधिक हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा या एक से अधिक रेक्टेंगल जोन द्वारा इस प्रकार से जोड़े जाते हैं जिसके आपको चार्ट पर सिंगल सपोर्ट लेवल या मल्टीपल सपोर्ट लेवल या सिंगल सपोर्ट जोन या मल्टीपल सपोर्ट जोन मिले। जैसा कि नीचे आपको उदाहरण दिखाई देगा, मैं आपको उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा हूँ। चलते हैं नीचे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं सिंगल सपोर्ट लेवल। सिंगल सपोर्ट लेवल उदाहरण किसका है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे रिलायंस इंडस्ट्री का 30 अगस्त 2021 से लेकर 19 फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके मासिक चार्ट तैयार किया जाता है, मतलब मासिक मतलब मंथली चार्ट तैयार किया गया है जिससे प्राइस 2252 पर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब वहां से रिजेक्शन बार बार ले रहा है, मतलब 2250 के आसपास मान सकते हैं। वहां सिंगल सपोर्ट लेवल नजर आया होगा, आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा जरूर यार। देखते हैं यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना बोला, कम से कम 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर लिया वहां पर लिया हो। हम बात करें सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस किस प्रकार से सपोर्ट बनाता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 जगह आया आराम से, यहाँ पर मतलब आया है ऊपर गया रिवर्सल किया है यहाँ से। अब आते हैं मल्टीपल सपोर्ट लेवल। मल्टीपल सपोर्ट लेवल का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, यहाँ पर 19 मई 2023 से लेकर 19 फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को आपको मिला है। देखते यहाँ पर और यहाँ पर ये 1 डे का चार्ट फ्रेम है, आप जाकर बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलते हैं अब जोन का, इसमें आपको सब कॉन्सेप्ट समझाना लगे। यहाँ पर देखते हैं सिंगल सपोर्ट जोन रिलायंस इंडस्ट्री के अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया गया जिसमें 2200 से लेकर 2300 के दौरान, अथवा 2200 और 2300 के बीच ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर जोन आपको बनाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया। यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य करते हैं, यहाँ से हम नीचे देंगे तो रेजिस्टेंस का भी कार्य करेगा। यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहाँ पर नीचे टाइटन कंपनी
2010 से लेकर 2016 का डाटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर देखते हैं जो मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पर दिखाई देगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 बार यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किए गए थे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर। रेजिस्टेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं सपोर्ट का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ आपके लिए। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से किसी सिक्योरिटी का भाव ऊपर जाने से अटकता, मतलब जो रुकावट आता है उसमें, क्योंकि इस स्तर पर सप्लाई अधिक होता है जो भाव को अधिक ऊपर जाने से रोकता है। मतलब आप जानते हो कि सब खेल सप्लाई एंड डिमांड दिखाई है इसमें बेसिकली। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि डिमांड जब सप्लाई से अधिक होता है तब किसी भी सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है। जब रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है तब ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने के लिए सेलर्स उन सिक्योरिटी को बेचने के लिए तैयार होते हैं, जिससे डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप भाव अधिक ऊपर जाने से रुकता है। मतलब वही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इसमें कॉन्सेप्ट है। अरे आपको सब समझाने की कोशिश करूँ। सप्लाई और डिमांड सबसे ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है। यही आपको लिखा हुआ रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान भाव के ऊपर बनता है। आपको भी दिखाया था निफ्टी फिफ्टी चला कितना 22,500 के आसपास चल रहा है। वो जो बनेगा ना हमेशा 22,600 के आसपास बनेगा, 22,700 बनेगा, 22,800 पर बनेगा रेजिस्टेंस हमेशा। यहाँ पर लिखा हुआ रेजिस्टेंस लेवल सिंगल प्राइस लेवल के रूप में या जोन के रूप में नजर आता है। आप इस चार्ट में आगे उदाहरण के देखेंगे आपको यह बताया गया कि मतलब अधिक आपको समझ में आएगा, सबसे अधिक आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस लेवल या जोन एक सॉरी गाइज यहाँ पर मुझे कुछ जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ रेजिस्टेंस लेवल सिंगल प्राइस लेवल के रूप में या जोन के रूप में नजर आता है। आप इसे चार्ट में आगे दिए गए उदाहरण से आप देखेंगे तब आपको यह बात अधिक मतलब समझ में आएगी। रेजिस्टेंस लेवल या जोन एक जो होता है ना जो रिफरल मतलब पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से भाव गिरने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। यहाँ से मतलब यही होता है रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से भाव गिरने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जहां पर भूतकाल की सबसे अधिक बिक्री मतलब सप्लाई नजर आता है और भविष्य में ऐसा होने की संभावना अधिक होती है। तो यह निर्धारित कैसे करें भैया? तो निर्धारित करेंगे सेम कॉन्सेप्ट है सप्लाई जैसे जैसे आप सपोर्ट में पर उसी तरह से रेजिस्टेंस में करना है आपको। यहाँ पर कुछ आपको चारों कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। आप मैं वीडियो पूछ कर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है 2 नंबर ये है, आप वीडियो को पूछ कर पढ़ सकते हैं। सेम एकदम बिल्कुल ही कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पर जहाँ से सपोर्ट है वहाँ पर रेजिस्टेंस है, जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर सपोर्ट है। बस यहाँ पर यही है बस। यहाँ अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कुछ उदाहरण। सिंगल सपोर्ट लेवल मतलब सिंगल किस तरह सपोर्ट लेता है और किस प्रकार से रेजिस्टेंस बनता है, किस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। यहाँ पर नीचे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का 6 फरवरी 2024 से लेकर 19 फरवरी
224 का डाटा का प्रयोग करके यहाँ पर दैनिक चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 4161 पर भाव सिंगल सब रेजिस्टेंस आपको नजर आता होगा। मैं चलता हूँ सीधा चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट लिया हुआ है। मल्टीपल रेजिस्टेंस यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 नवंबर 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 का उपयोग किया गया है। इसका डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 बार मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। अगला जो उदाहरण है हमारा रेजिस्टेंस जोन है, HDFC बैंक का उदाहरण है। 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल का डाटा का उपयोग करके 1696 से लेकर 1722 के बीच में जो है वो मार्केट कंसोलिडेट करा, मतलब साइड वेज मार्केट था यहाँ तक। आपको दिखा दूं रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते कितना तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हैं ना। मार्केट ऊपर गया बूम, ऊपर गया बूम, ऊपर गया बूम, ऊपर गया बूम, बूम 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 बूम। रेजिस्टेंस सपोर्ट का तो यही बेसिकली फायदा है। आप बस एक बार पहचान लीजिए, उसके बाद आप यूज करते रहिए जिंदगी भर। यहाँ पर उदाहरण नंबर 4, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया गया। ITC 1 मई से लेकर 6 फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके मंथली चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस जो आपको नजर आता होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे मार्केट की अब जाकर चार्ट भी देखेंगे तो से मार्केट जरूर गिरा होगा, ये मेरा संभावना है। केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है भाई। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से संबंधित पूर्व जानकारी हासिल कर चुके हैं। मैंने नीचे कुछ उदाहरण सपोर्ट रेजिस्टेंस के दोनों को मिलाकर दिया हुआ, जैसे कि आप सपोर्ट भी जान गए हैं, सपोर्ट क्या होता है, और रेजिस्टेंस भी जान गए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसमें हम दोनों आपको मिलाने की कोशिश करूँगा, दोनों आपको दिखाने के, दोनों को मिलाकर आप चलिएगा तभी आपका उदाहरण बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। अगले पन्ने में हिंदुस्तान लीवर हिंदुस्तान लेवल्स 7 दिसंबर 2020 से लेकर 19 फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया गया, जिसमें आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का दोनों का आपको दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्या सपोर्ट है, फिर से आपका रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसे मार्केट चलिए मार्केट ब्रेक कर देते हैं, सपोर्ट आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा यही है आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। यहाँ से मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर गया, ऊपर ऊपर, यहाँ से संभावना ऊपर जाने की। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो केवल सिंगल लाइन हो गया। मैं आपको जोन आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊंगा। देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर देखते हैं बजाज फाइनेंस के 7 जुलाई 2021 से लेकर 19 फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया गया, जिसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन दोनों दर्शाया गया है। देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, संभावना कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 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 यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर सिंपली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख चुके हैं। मैं आपको चार्ट पर ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको जो नोट्स है वहाँ पर लिखने को मिला होगा।
लेकिन इस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और एक नया चैप्टर है, आपको समझने की कोशिश करूंगा मैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ रेफरेंस पॉइंट होता है, वो आसमान चल मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे जाने की संभावना होती है, जिसका उपयोग सोर्स या सिक्योरिटी खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन ट्रेड का उपयोग कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आदि के साथ करना अधिक आवश्यकता, मतलब अधिक जो है ना ज्यादा, मतलब इसमें आपको प्रॉफिट करेगा। केवल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप ट्रेड नहीं कर सकते यार, में आप ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। जैसे हैमर भी होता है, मारुबुजू कैंडल भी होता है, उसमें बहुत सारे कैंडल होते हैं, उसमें आपको, और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप भी होता है, तो बहुत सारा आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ज्यादा इसमें होता है, आपको पूरी तरह से सीखना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपली आपको ले चलता हूँ अपने चार्ट पर। यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पर चार्ट है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल सपोर्ट। तो सिंगल सपोर्ट यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई देगा, मैं आपको सिंगल सपोर्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ से मार्केट यहाँ से लिए समान है कि फिर से आएगा, तो यहाँ से भी आपको जो ऊपर जाने की संभावना होती है। तो ये हो गया सिंगल सपोर्ट। अब चलते हैं मल्टीपल सपोर्ट की ओर। मल्टीपल सपोर्ट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पर कर रहा हूँ हाफ आवर, मतलब 30 मिनट के आसपास। यहाँ पर एक यहाँ पर है, कहते हैं यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। तो ये होगा आपका मल्टीपल सपोर्ट। तो आपको जोन भी इसी तरह से क्रिएट करना है। आपको बेसिकली यहाँ पर लाइन के क्रिएट नहीं करना चाहिए कभी भी, इसको जो है ना इसमें लाइन कभी क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको एक जोन क्रिएट करना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमेशा एक जोन आपको क्रिएट करना चाहिए। ऐसा ये गया टेक्स्ट बरस, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप, यहाँ से हमेशा एक जोन क्रिएट करना चाहिए। अच्छा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, वहां से एक सिंगल लाइन लिया, तो वहां से यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं रहा है। इसीलिए आपको हमेशा जो है ना रेक्टेंगल शेप रहना चाहिए, हमेशा एक जोन क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर मैं मल्टीपल का यहीं पर उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ से यहाँ से तो बेसिकली आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको इंडिकेटर बता दे रहा हूँ। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे से भी निकाल सकते हैं। सिंपली को क्या करना है, इतना आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से रख सकते हैं, कितना देर भी रखना चाहिए आप रख सकते हैं। आप सिंपली इंडिकेटर में जाना है, यहाँ आपको सर्च पीबिट पॉइंट, कहाँ गया पीबिट पॉइंट, देखते हैं यहाँ पर आ गया पीबिट पॉइंट। ये होगा आपका रेजिस्टेंस जोन, इसमें आप कुछ सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल फिबोनाची करना है, उसके बाद आपका रेडी है। रेजिस्टेंस वन कितना मोटा आ गया है, रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री, यहाँ पर सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री। तो बेसिकली आप यहाँ से सिंपली इंडिकेटर से भी निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।